परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, हम सबके प्राण प्रिय भगवान श्री सत्य साई बाबा के कमल रूपी चरणों में मेरे अनगिनत प्रणाम और आप सभी को सादर सप्रेम साईराम। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। छाया का उदाहरण लो तो सिर्फ माता सीता की ही याद आती है। राम की छाया बनकर आजीवन उनकी आज्ञा का पालन किया, उनकी अनुगामिनी बनी। वन के कष्टों को झेलना उन्हें अधिक रास आया बजाय कि महलों के ऐश्वर्य को भोगने के। एक बार की बात है, राम सीता बैठे थे एक सरोवर के किनारे। बहुत सुंदर सरोवर था। उन्होंने अपने पांव उस सरोवर में डाल रखे थे और दोनों बहस करने लगते हैं। राम कहते हैं कि देखो सीता, मेरे पांव अधिक सुंदर है। माता सीता कहती है नहीं नहीं स्वामी, मेरे चरण अधिक सुंदर है। फिर वो लक्ष्मण को बुलाते हैं तो लक्ष्मण कुछ जवाब नहीं देते, चले जाते हैं। फिर राम सीता से कहते हैं सीता तुम ही बताओ किसके चरण अधिक सुंदर है। सीता उत्तर देती है स्वामी, आप जगदोद्धारक हैं, आप लोगों का पथ प्रदर्शन करते हैं। आप जहाँ जहाँ पाँव रखकर चलते हैं वहाँ आपके पाँव के अमिट निशान पड़ जाते हैं और उसी स्थान पर चरण रखकर मैं आपके पीछे पीछे चलती हूँ, इसीलिए मेरे चरण अधिक सुंदर हैं। स्वामी ने भी तो हमारे लिए कितने ही अमिट निशान छोड़े हैं। वो हमेशा कहते थे कि तुम्हारा जीवन ही मेरा संदेश है। जो उन्होंने निशान छोड़े हैं उनके पदचिन्हों पर चलकर हम स्वामी के ही बताए मार्ग पर अग्रसर हो, अपना रूपांतरण कर ईश्वर तक पहुंचने का अपना मार्ग सुलभ करें और अपने पाँव को भी सुंदर बना ले। या देवी सर्वभूतेषु त्याग रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कैकेयी द्वारा राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। माता सीता भी साथ जा रही थी और लक्ष्मण ने भी उनकी सेवा का संकल्प लिया था। फिर वे उर्मिला से मिलने जाते हैं। वे उर्मिला से कहते हैं, जैसे ही द्वार पर आहट होती है तो उर्मिला मुड़कर देखती है। वह एक बहुत सुंदर चित्र बना रही होती है राम के राज्याभिषेक का, क्योंकि वो बहुत प्रसन्न है। कल उनके बड़े भ्राता राम का राज्याभिषेक होगा और उनकी दीदी सीता राजरानी बनेंगी। वह राम राज्य का चित्र ही बना रही होती है कि द्वार पर आहट से उसकी तंद्रा भंग होती है और सौमित्र को सन्यासी के वेश में देखकर वो चौंक जाती है और उसके हाथों से सारे रंग उस चित्र पर धुल जाते हैं। लक्ष्मण बिना उसकी तरफ देखे कहते हैं कि माता ने भैया को 14 वर्ष के वनवास का आदेश दिया है। सीता भाभी भी उनके साथ जा रही है और मैंने भी 14 वर्ष तक उनकी सेवा का संकल्प का व्रत लिया है। आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। लक्ष्मण कहते हैं इन आंसुओं को पोंछ लो उर्मिले, यह मेरे सेवा के संकल्प को कम कर देंगे। तुम अपना कर्तव्य निर्धारित करो, मैं अपना कर्तव्य करना चाहता हूँ और मुझे हंसते हुए विदा करो उर्मिले, क्योंकि तुम्हारा यह हंसता हुआ चेहरा ही मेरा मार्ग प्रशस्त करेगा और मुझे अपने इस सेवा के मार्ग से कभी भटकने नहीं देगा। और उस त्यागमयी मूर्ति ने एक कक्ष में रहकर 14 वर्ष तक राम नाम के अलख को जगाए रखा। उनके लिए सिर्फ यही उद्गार निकलते हैं, त्रिवार वंदन है तुझे हे उर्मिले, त्रिवार वंदन है तुझे, नाम लेकर लखन के व्रत का, बरस 14 प्रार्थना की श्री राम की, प्रार्थना की श्री राम की। उन्होंने अपने पति के व्रत को पूर्ण करने के लिए 14 वर्ष तक एक कक्ष में रहकर अपनी त्याग की पराकाष्ठा को प्रमाणित किया। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब भक्ति की बात होती है तो हमारे मन में गोपिका और राधा जी का ही जिक्र आता है। भगवान बाबा भी उनके बारे में बहुत कुछ बताते थे। वह आत्मनिवेदनम भक्ति, जो भक्ति की परमोच्च स्थिति है, उसका उदाहरण पेश करती है। एक बार भगवान कृष्ण को पेट में दर्द हुआ और उन्होंने नाटक रचा था। उन्होंने कहा नारद जी जाइए और किसी के भी चरण की धूली लेकर आइए। जब मेरे चरण धूली मुझे पेट पर लगाएंगे तो मेरा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। परंतु कृष्ण की सभी रानियों ने यह कहकर मना कर दिया कि हम अपने स्वामी को अपने चरणों की धूली कैसे लगा सकते हैं, हम तो पाप के भागी हो जाएंगे। परंतु जैसे ही राधा जी को पता चलता है, वे आती है और अपने चरणों की धूली लाकर नारद जी को दे देती है कि मुझे अपने किसी पाप और पुण्य का कोई लेना देना नहीं है। अगर इस धूली से मेरे कृष्ण ठीक होते हैं तो वही मेरे लिए श्रेयस्कर है। इस तरह उन्होंने अपनी भक्ति का परिचय दिया। ऐसे ही एक और नारी हुई मीरा। राव दूदा मानव रक्त की होली खेल खेल कर थक गए थे और उन्हें लगता था कि परिवार में कोई तो ऐसा जन्मे जो शांति, प्रेम और भक्ति का संदेश दे सके।
तब उन्होंने अपने छोटे पुत्र राजा रावल रतन सिंह से यह वचन लिया था कि तुम्हें जो भी संतान होगी वह कृष्णार्पिता होगी। जब मानवीय सौंदर्य से परे उस नन्ही बालिका को पीत वस्त्रों में लपेटकर महल में बने चतुर्भुज कृष्ण भगवान के सामने उनके चरणों पर रख दिया गया और उनके कान में कृष्ण के नाद का ही शंखनाद फूका गया, वह कृष्ण के रंग में ऐसी रंगी कि कभी उसमें से निकल नहीं पाई। जब बड़ी हुई और कुंवर भोजराज का उनके लिए प्रस्ताव आया विवाह का, तो उसने यह कहकर मना कर दिया कि मैं तो कृष्ण से विवाह कर चुकी हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि लौकिक विवाह के लिए 7 फेरों की आवश्यकता पड़ती होगी, परंतु इस आत्मीय विवाह के लिए ऐसी किसी भी औपचारिकता की आवश्यकता ही नहीं होती है। परंतु समाज का दबाव, परिवारजनों की इच्छा और उस समय की जो रूढ़ी और परंपरा थी, उसके कारण उसे भोजराज से विवाह करके विवाहबद्ध होकर चित्तौड़ जाना पड़ा। विवाह में तो बंधी वह भोजराज के साथ, पर रमी, रंगी और रची वह सिर्फ कृष्ण के प्रेम में। जब भोजराज की मृत्यु हो गई और राणा विक्रम सिंह ने उसे बहुत तरीके से परेशान करना शुरू किया, तो उसने अपना घर छोड़ दिया। वह वृंदावन गई, मथुरा गई, गोकुल गई और फिर द्वारका आई है। द्वारका में समुद्र के किनारे उसने अपने लाए हुए कृष्ण का एक छोटा सा मंदिर बनाया है। आज वह उनकी पूजा में और ध्यान में व्यस्त है और कृष्ण के विग्रह के पीछे से एक सतरंगी प्रकाश फैल रहा है और उसमें से आवाज आती है, आ गई तुम मीरा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम या मैं मीरा, मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैंने तुम्हें गोकुल में ढूंढा, वृंदावन में ढूंढा। जब तुम नहीं मिले तो मैंने राधा को ढूंढा, पर वहां भी तुम न मिले और तुम कहते हो कि तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। हाँ मीरा, मैं तो हमेशा ही तेरे साथ था। राणा के खड़क से बचाने वाला मैं ही तो था। उस विष को अमृत में बदलने वाला मैं ही तो था। वह जहरीली नागिन के विष से तुम्हें बचाने वाला मैं ही तो था, पर तुम मुझे देख ही नहीं सकी। और राधा बहुत प्रसन्न है। वो अपने पाँवों पर घुंघरू बांधती है और नाचने लगती है कि आज तो मुझे अपने सावरे के संग चले जाना है, सावरे के संग चले जाना है। और ऐसा करते करते नाचने लगती है और घुंघरू टूटकर बिखर जाते हैं। कहते हैं कि मीरा की मृत्यु कैसे हुई किसी को नहीं पता। कुछ लोगों का कहना है कि वो समुद्र में समा गई, कुछ लोगों का कहना है कि वो द्वारकाधीश के मंदिर में अंदर तो गई थी पर कभी बाहर नहीं निकली। और ऐसा कहते हैं कि द्वारकाधीश के दाएं पांव के अंगूठे में दिखने वाला वह पीले रंग का धागा मीरा की चुनरी का ही तो अंश है। मीरा नटवर को लगती थी, नैनों से जलकण बहते थे। मीरा के घुंघरू बजकर क्या कहते थे? वे कहते थे, मैं करता हूँ यह भाव छोड़ दो, जो कृष्ण कहे करते जाओ, जो कृष्ण कहे करते जाओ। यह भक्ति की पराकाष्ठा ही तो है। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 14 वर्ष की उस बालिका का विवाह उससे 18 वर्ष बड़े रामकृष्ण से कर दिया गया था। शारदा माँ एक बार वे रामकृष्ण के चरण दबा रही थी, तो वे उनसे कहती है कि आप मुझे किस रूप में देखते हैं? रामकृष्ण कहते हैं, जो कालिका माँ मंदिर में बैठी है, जो मेरे लिए भोजन बनाती है और जो इस समय मेरे चरण दबा रही है, वह सब में मुझे सिर्फ कालिका माँ ही दिखा देती है। और इसलिए उसने अपने पति के उन कोमल भावों को पहचान लिया और उनके मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में उनकी सहगामिनी बनी और उनकी गुरु भी। एक कुशल प्रबंधक थी, एक निपुण संचालक भी थी और उन्होंने ही रामकृष्ण को परम हंस बनने में मदद की। अति सौम्याति रौद्राये नमस्तस्यै नमो नमः, दैव्ये जगत प्रतिष्ठाये दैव्ये कृत्ये नमो नमः। जग की प्रतिष्ठा के लिए भुवनेश्वरी देवी अगर अपने नरेंद्र को यह बोलकर रोक लेती कि घर में इतनी गरीबी है, तुम भी अगर सन्यास के मार्ग पर चले जाओगे तो घर कैसे चलेगा, परंतु उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। नरेंद्र कहते हैं कि माँ से ही मैंने नैतिकता की शिक्षा ली, कर्मठता और कठिन जीवन से कैसे उबरना यह उनसे ही सीखा है। और उनके परोक्ष रूप से, उनके पैतृक विचारों से अभिभूत होकर ही वे आध्यात्मिकता के उस मार्ग के राही बने, युग प्रणेता बने
और जिसने उसे नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बना दिया। या देवी सर्वभूतेषु वात्सल्य रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दिन की धवल रोशनी में जो उसे वधू बनाकर लाया था, रात के नीरवता में एक दिन के शिशु के साथ छोड़कर चला गया आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए। 16 वर्ष के बाद वही तेजपुंज युक्त, दिव्य आभा से युक्त, केशरिया वस्त्र और जटाजूट धारी कमंडलधारी ऋषि उनके महल के पिछले द्वार पर खड़ा था। यशोधरा पहचान गई, यही बुद्ध है। बुद्ध उनसे कहते हैं, तुमने मुझे पहचाना नहीं यशोधरा? मैं तुम्हारे पुत्र राहुल का ही पिता हूँ। ओह, तो आप है भगवान बुद्ध। दुनिया जिन्हें भगवान कहती है, कहते हैं आपने आत्म ज्ञान प्राप्त किया है। पर आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसकी तो बड़ी चर्चा है, पर मैंने भी 16 वर्ष में बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त किया है, पर उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं। मैं जानना चाहता हूँ यशोधरा कि तुमने कौन सा ज्ञान प्राप्त किया है। तो इस तरह नहीं स्वामी, महल के अगले द्वार से आइए। जब वे अगले द्वार पर पहुंचते हैं तो वहां पर एक अत्यंत सुंदर 16 वर्ष का बालक राहुल बैठा है। सुसंस्कृत, सुदृढ़ और स्वस्थ सुंदर बालक वहां बैठा होता है। यशोधरा कहती है, जिस दिन आप मुझे त्याग कर चले गए थे, एक परित्यक्ता का लांछन मुझ पर लगा था। मेरे माता पिता ने फिर से मेरा विवाह करना चाहा। ऐसा नहीं था कि मैं टूटी नहीं, रोई नहीं, मैं बहुत दुखी थी, परंतु कितने ही राजकुमार मुझसे विवाह करने के लिए तैयार थे, पर एक दिन का यह छोटा सा बालक जो पूरी तरह से मुझ पर ही निर्भर था, उसको देखकर मैंने विवाह करने का विचार त्याग दिया। और मैं इतने 16 सालों में यह समझ सकी हूँ कि केवल एक नारी अकेले भी एक सुंदर, सुघड़, सुसंस्कृत युवक का निर्माण कर सकती है बिना अपने पति के सहारे से। यही ज्ञान मैंने प्राप्त किया है। या देवी सर्वभूतेषु प्रेम रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम को जगत में बांटने वाली हमारी वात्सल्यमयी साई माँ, साई हमसे प्रेम अतिरेक के कारण ही तो वैकुंठाधिपति धरती पर अवतरित हुए, और जगत में प्रेम बांटते हुए वे हमसे भी यही उम्मीद करते हैं कि यही प्रेम हम सारे जगत में बांटे। वे कहते थे कि मैं संपूर्ण मानवता को वेदों में वर्णित दिव्य प्रेम की वात्सल्यमयी गोद में समेट लेने का संकल्प लेकर ही इस धरती पर आया हूँ। यह सारा विश्व ही मेरा घर है और मैं प्रेम और धर्म दोनों का साम्राज्य स्थापित करने आया हूँ। उन्होंने हमसे भी यही चाहा है कि उनके बताए हुए मार्ग पर चले। जो प्रेम उन्होंने हमें दिया है वह हम अपने समाज में सब तरफ उसको फैलाएं। तो क्या यह उनका प्रेम हम लोगों में नहीं बांटेंगे? यह हम सबका कर्तव्य है कि साई के प्रेम को हम जन जन तक सारे विश्व में फैलाएं। जब इतनी सारी नारियों की बात की और अपनी माता का जिक्र नहीं करूंगी तो अच्छा नहीं होगा। मेरी माता से भी मैंने सीखा है अनुशासन, हिंदी पर प्रभुत्व, और उन्होंने अपने परिवार के प्रति किस तरह से समर्पित किया जाता है स्वयं को, वह मैंने उनसे सीखा है। उनके लिए मैं कुछ पंक्तियां ही बोलना चाहूंगी। यह माँ की ही ममता है जो रंग लाई है, बेरंगती दुनिया रंगीन बनाई है। न बोल पाती थी जुबा, खामोश थी जुबा न बोल पाती थी, माँ के सिखाए मधुर बोल आज बोल पाई है। माँ आंखों में ज्योति थी पर दिल में अंधेरा था, माँ ही वह ज्योति है जिसने साई नाम की अलख जगाई है। माँ से सीखे सुसंस्कार आज प्रशंसा पाई है, जगत जननी साई माँ के प्रति यह आस्था मेरी माँ ने ही तो जगाई है, मेरी माँ ने ही तो जगाई है। भगवान की इतनी सारी कृतियाँ, इतनी सारी स्त्री शक्तियों के बारे में जानने के बाद इतना बताना चाहूंगी कि ब्रह्मा द्वारा रचित सृष्टि में चैतन्य की लहर दौड़ाने वाली, ईश्वर को अपना ईश्वरत्व प्रमाणित करने के लिए इस धरती पर लाने वाली, प्रेम और भक्ति और त्याग, सेवा, इन सब मानवीय मूल्यों को प्रसारित करने में ईश्वर की मदद करने वाली वह एक माँ ही है। अंतिम कुछ कविता की पंक्तियां सुनाकर मैं इसे समाप्त करूंगी। तुझे गीत में बांध न सकूं इतना सामर्थ्य नहीं है, धैर्य धरा से पाया तुमने, अंबर से विस्तार लिया है,
करके अनुनय इस धरती ने तुमसे ही तो प्यार लिया है। प्रेम, त्याग, ममता और करुणा तेरे हृदय की धड़कन है। तुम्हें गीत में बांध सकूं इतना सामर्थ्य नहीं है। तुलसी मीरा गोद में तेरे खेले जन्मे, ईश और अवतार सभी, तुझसे उरुण्ण न हो पाएगा ये सारा संसार कभी। तुलसी मीरा सूर कबीरा तेरे ही आंचल के सर है, महिमा तेरी बखान सकूं इतना सामर्थ्य नहीं है। वीर शिवाजी को तुमने ही स्वाभिमान का पाठ पढ़ाया, बालक ध्रुव को तुमने ही तो अचल नक्षत्र का यश दिलवाया। देश की खातिर कितने शीश दिए तुमने अपने बेटों के, त्याग परिधि में बांध सकूं इतना सामर्थ्य नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है। ओम श्री साई राम।